हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका दिशा क्लासेस सोयपुर में। पिछली क्लास में हमने त्रिभुज की बेसिक जानकारी और कितने प्रकार के होते हैं ये देखा था, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी देखा था। कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप हीरोन के फॉर्मूले से निकाल के लाएंगे। तो आपने निकाल लिया होगा। मैं लिख देता हूँ सूत्र। बी बटेवा 4 अंडरवुड 4a² माइनस b², जिसमें b क्या है, असमान भुजा, और a क्या है, जो समान भुजाएं हैं दो, वो। ठीक है, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी बटेवा 4 अंडरवुड 4a² माइनस b²। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन करने हैं थोड़े से, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है, क्या होगा क्षेत्रफल, बता रहे हैं। छह, क्या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एस निकालेंगे सबसे पहले। 3 प्लस 4 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 12/2 यानी 6। अब अगर एरिया निकालना है तो 6 इंटू 6-3 इंटू 6-4 इंटू 6-5, और इस सभी का वर्गमूल। तो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 यानी 36, जोड़ा बन रहा है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है। उतार लिया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 13, 14 व 15 सेंटीमीटर हो, तो
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। 13 प्लस 14 प्लस 15 बटेवा 2 क्या आ जाएगा, 42 बटेवा 2 यानी कि 21। ठीक है। अब अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है, अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 13 गया तो 8, 14 गया तो 7, 15 गया तो 6। अब 21 को मैं दो गुणनखंडों में डिवाइड कर रहा हूँ। 7 इंटू 3, 8 को 4 इंटू 2, 7 को 7 रख दिया और 6 को 2 इंटू 3। ठीक है। तो एक साथ ये बाहर क्या आ जाएगा, एक बार 7, एक बार 3, एक बार 3, दोनों में से एक 3 बार। 4 का अंडर रूट तो 2 ही होता है, और एक दो ये, एक दो ये, दोनों का एक दो बाहर। 7 या 21, 21 दो 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हर बार सूत्र लिखना, फिर 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 लिखना, ये थोड़ा कम करेंगे। ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो। एस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 इंटू 12 इंटू 12। ये इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार, 12 तिया 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कर्ण
13 सेंटीमीटर व आधार 5 सेंटीमीटर हो, इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीस सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और आधार कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अगर अपने को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कर्ण के अंदर कैसे, मतलब समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते हैं, लंब स्क्वायर, ये अपना लंब है क्या, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। 169 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 144। ये किसका मान आया, लंब स्क्वायर का। स्क्वायर का मान ये आया तो केवल लंब का मान निकालेंगे तो 144 का अंडर रूट लेंगे, और 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12 सेंटीमीटर। मतलब अपने जो ये लंब की, लंब या फिर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब अपने को ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो 1/2 इंटू आधार 5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 6 बार, और ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में और पिछले तीनों क्वेश्चन में अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो कर सकते हैं। शुरुआत से आते हैं वापस, ये उतार लो एक बार। आपके पास लिखे हुए हैं तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन, सभी का परिमाप बताओ शुरुआत से, पहले ही क्वेश्चन से। हाँ निकालो, आपके तो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, आज आज नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख रहे होंगे ना, तो उसका बस आंसर निकाल के लिख दो पास में, मैं भी लूंगा पीछे, तब लिखते चलेंगे वापस। उतार लिया सभी ने, इसका परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग, 3 + 4 + 5 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर संख्या आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, निकाल लेंगे। तीनों तीनों को जोड़ना, अपने को जोड़ आती है। इसके बाद इसमें निकालना हो तो परिमाप निकालना हो तो 13 + 14 + 15 42 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, तो साथ के साथ परिमाप भी हो जाएगा अपना। इसका परिमाप निकालना, एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, और इसमें इस वाले त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है, इस वाले में क्या, 3 भुजाएं समान माप की, तो 12 × 3 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप भी आ जाएगा, और अगले वाले का परिमाप भी आ जाएगा क्या, इस वाले का परिमाप, भुजाएं मिल गई अपने को, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, और एक 13 सेंटीमीटर है। 13 12 25 और 5 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में परिमाप पूछा है तो मैं परिमाप सोचूंगा ना। 24, 3 आंसर आ गए। 12 परिमाप। 24 आ रहे हैं दूसरों के आंसर। हाँ, गलती हुई। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अभी अपने को क्षेत्रफल का मान दे रखा है, यानी 16 √3 बराबर √3/4 और भुजा को बोल दिया a²। तो ये √3 से तो √3 कट गया, 4 ऊपर आएगा तो 16 चौक 64। और ये किसका मान आया? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मान 64 है, तो केवल भुजा का मान कितना आ जाएगा? 64 का अंडर रूट यानी 8। ये एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, अपने को निकालना है परिमाप। तो 8 + 8 + 8 24 सेंटीमीटर। आपने इस 16 में से क्या किया? कुछ गलती होगी। आगे बढ़े। ये उतार लिया सभी ने? उतार लिया पीछे। क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 5 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप और एक चीज वह ऊंचाई ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना अपने को? क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई। कितना आया? कितना आया? क्षेत्रफल कितना आया?
अलग अलग कैसे आ रहा है? परिमाप तो 27 सेंटीमीटर आसानी से आएगा। इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? तो वही तो बोल रहा हूँ, इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? देखो, ये है अपना समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इस वाली भुजा का माप कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना है, 5 5 10 6 16। तो परिमाप तो इतनी आसानी से आ रहा है, फिर भी अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? परिमाप बराबर 5 + 5 + 6 बराबर 16 सेंटीमीटर। परिमाप आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? क्षेत्रफल और ऊंचाई भी निकालनी है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मैं इसकी ऊंचाई पहले निकाल लूं तो मेरा क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो वो दूसरा फॉर्मूला है, उसमें से मैं पहले क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस वाली भुजा से यहाँ पे लंब डालूं तो इसका मान कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, पहले क्षेत्रफल उस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। बी बटेवा 4 √4a² - b²। ए क्या है? समान भुजा यानी 5। तो ए का मान तो अपने को क्या रखना है? 5। और बी का मान रखना अपने को 6। तो 6/4 √4 × 25 -6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये तो हो गया 3/2। इधर हो गया 25 × 4 100, 100 - 36 64। और 64 का √8। तो 3 × 8/2। ये इससे कटेगा 4 बार। कितना आंसर आया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसके 90 और 96 आ रहा था? तो ये तो लगाना पड़ेगा ना। और देखो, दूसरे वाले फॉर्मूले से अगर निकालना है अपने को तो देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे। ये इधर वाला त्रिभुज बन रहा है क्या? ये वाला। इसमें ये भुजा निकालनी है अपने को ऊंचाई। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो अगर ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 -9 बराबर 16। ये एच स्क्वायर का मान 16 है, तो केवल एच का मान √16 हो जाएगा। और यानी कि 4। अब इस वाली ऊंचाई का मान कितना आ गया? 4। अब मेरे को पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 1/2 आधार है पूरा 6, यहां से लेके यहां तक। और ऊंचाई कितनी है? 4। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस वाले फॉर्मूले से भी आ गया। तो तीनों आंसर आ गए अपने पास। परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर। एक आंसर एक आंसर अपना ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये। ठीक है, आगे बढ़े। ये उतार लिया सभी ने? उतार रहे?
उठा लिया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी समान भुजाओं तथा असमान भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दस सेंटीमीटर आ रहा है, निकालना पड़ेगा। आइए, आंसर नहीं आया। देखो, अपने पास त्रिभुज कैसा है, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। इसमें इसने क्या बोला कि समान भुजा, यानी ये वाली भुजा और इस भुजा का अनुपात कितना है, 5:4। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। अनुपात लिखा अभी मैंने, ठीक है। अगर 5:4 है तो ये 5, ये 5, ये 4, ठीक है। अगर ये 5, ये 5, ये 4 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा इन भुजाओं के हिसाब से, 14 सेंटीमीटर। 5 + 5 + 4 यानी कि 14 सेंटीमीटर। और इस 14 सेंटीमीटर की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 14, यानी 14 का मान 14 है, तो 5 सेंटीमीटर का मान 5 ही हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर का मान 4 ही हो जाएगा। मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है यही एग्जैक्ट वैल्यू भी है, ठीक है। भुजाएं आ गई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो असमान भुजा यानी 4/4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है, क्षेत्रफल। तो 4 से तो 4 कट गया, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100, माइनस 4 का स्क्वायर 16। 100 में से 16 गया तो कितना आएगा, 84। अब 84 का अंडर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो जितना निकलेगा उतना निकाल लेंगे।
तो पहले इसका क्या कर देते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 42, 2 21 इंटू 3 इंटू 7, यही आएगा। तो 2 बार आएगा और अंदर 21 रह जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। √84 तक तो आ गया था। आगे बढ़े। उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 8, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का फॉर्मूला पिछली क्लास में लिखाया था, क्या था, √3/2 इंटू भुजा। पांच √3, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम इस पे लंब डालें तो ये लंब कहाँ पे काटेगा, इसके मध्य बिंदु पर। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इतना इधर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ये भुजा 10 की है, ये भुजा अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 और h का मान निकालेंगे तो √75। √75 यानी 25 इंटू 3 होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 और √3 ऐसे ही रह जाएगा। यानी हाइट का आंसर क्या आ गया, 5 √3। और कल अपन ने फॉर्मूला सीखा था कि ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। स्क्वायर वगैरह है क्या, नहीं है। तो h का मान क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू 10। तो ये इससे कट गया 5 बार और 5 √3। ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपने एक बार फॉर्मूला निकाल लिया है तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला सीधा लगा देंगे। आगे बढ़े। पहले सभी ने
क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। निकालो, पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। क्या है आंसर? हम्म परिमाप 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सही करो। देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, ये फॉर्मूला था। अब अपने पास इसका मान दे रखा है √6 बराबर √3/2 इंटू ए का मान निकालना है अपने को, तो √6 इंटू 2/√3। अब इस √6 को अपन ऐसे बना सकते हैं क्या, √3 इंटू √2, और नीचे क्या है √3। तो ये 3 से, तो √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 √2। ये है भुजा का मान। तो परिमाप का मान क्या आ जाएगा, इसका 3 गुना, 3 इंटू 2 √2, यानी कि 6 √2 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 2 √2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ। तो ये 4 इससे कट गया, क्या बचा, √2 को √2 से गुणा किया तो 2, और √3, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? क्षेत्रफल आएगा 2 √3 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। तो समबाहु के क्वेश्चन हो रहे हैं, समद्विबाहु के भी हो रहे हैं, ऊंचाई निकाल रहे हैं अपन, परिमाप वगैरह निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन विषम बाहु, विषम बाहु के स्टार्टिंग में किए थे एस वाले फॉर्मूले से, उससे सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेंगे लास्ट, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर
वह 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और परिमाप भी, त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप तो कितना आ जाएगा, और क्षेत्रफल निकालो। हाँ, 8 और 12 दोनों बराबर हो गई तो समद्विबाहु बन जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? समकोण त्रिभुज बन रहा है इससे, ऐसे। हाँ, समकोण त्रिभुज थोड़ी बने, बराबर आ रहा तो क्या। हाँ, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। 8 + 12 इसका योग 20 के बराबर आ रहा है, और आना क्या चाहिए, बड़ा आना चाहिए। 8 + 12 का योग बड़ा आना चाहिए 20 से, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो परिमाप भी नहीं होगा इसका, त्रिभुज क्षेत्रफल भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। पहली भुजा 8 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो गई, अगर इन दोनों को साथ में भी रखिए तो तीसरी भुजा 20 सेंटीमीटर। तो ये 8, ये 12 और ये 20, तो तीनों एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, इससे नहीं बनेगा तो दूसरा जिससे बनेगा वो क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात 3:4:5 है, तथा इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, परिमिति यानी कि परिमाप। आंसर कितना आया, 72। हम्म, 1/36, भुजा 36। थोड़ा सही करो। देखो, अगर भुजाओं के अनुपात कितने हैं, 3:4:5, त्रिभुज है अपना, अलग अलग त्रिभुज थोड़ी बनेगा। नहीं आएगा 36।
ये त्रिभुज है जिसमें से 3, 4 और 5 किसका है? ये अनुपात है। ये अनुपात है तो किसी एक संख्या से सभी को गुणा करने पर त्रिभुज की भुजाएं आ जाएगी। तो ये त्रिभुज की भुजाएं आ गई 3x, 4x, 5x। अगर इससे हम s निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x बटेवा 2, तो 12x बटेवा 2 यानी कि 6x। s का मान कितना आ गया? 6x। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम तो 6x इंटू 6x में से 3x गए तो 3x इंटू 2x इंटू 1x, और इस क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है? 216। तो 1 2 3 4, 4 बार x है क्या? 4 बार x है तो x की घात 4 आएगा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर कितना जाएगा? x की घात 2। 6 3 2, तो अगर अंदर जो 6 3 बचे हैं इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं। इस 6 को तो लिख दिया 3 इंटू 2, इस 3 को लिख दिया 3, इस 2 को लिख दिया 2, एक तो वैसे ही गुणा में है, तो इनसे बाहर क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 2 3 में से एक बाहर, 2 2 में से एक बाहर। इधर क्या है? 216। एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए 6 का भाग देंगे क्या 216 में? कितना जाएगा? 36। एक्स स्क्वायर का मान कितना आया? 36। तो केवल एक्स का मान कितना आएगा? एक्स बराबर 36 का अंडर रूट यानी कि 6। एक्स का मान 6 आया तो भुजाएं कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 6 बराबर 18, 4 इंटू 6 बराबर 24 और 5 इंटू 6 बराबर 30। अपने को निकालना क्या है? परिमाप, यानी परिमिति या परिमाप एक ही चीज होती है। तो 18 24 30 कितना आ गया? 72 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका अपने को कैसे पता चला? हाँ। हम्म। तो भी ये काम यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, एक्स का मान 6 निकालना पड़ेगा, फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये तो चलो ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो फिर तो यही तरीका था अपना। उतार लिया। एक क्वेश्चन और लिखें। उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां बी बराबर 90 डिग्री है। यदि यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ए डी की लंबाई ज्ञात करो। रुको तो सही। डी की लंबाई ज्ञात करो यदि डी
बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चित्र की जरूरत है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये इसका मध्य बिंदु डी। अपने को इसकी लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज और ऐड करना, समकोण समद्विबाहु। हाँ, समकोण समद्विबाहु। कितना आया? 4 और 5। हम्म, 4 और 5। कैसे निकाला? नहीं निकाला? हाँ, तो कुछ तो दिया होगा ना। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ये वाली 8 सेंटीमीटर हो सकती है क्या? कर्ण, कर्ण 8 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। तो अगर आधार 8 सेंटीमीटर है तो लंब 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये बोला है कि ये जो डी पॉइंट है, ये इस बीसी पॉइंट का क्या है? मध्य बिंदु। तो यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का कर्ण निकालना अपने को, ये वाला। तो बस केवल एक फॉर्मूला लगाना है। आसान है। 8×8 = 64 -16 कितना बचेगा? 64 + 16, सॉरी, 64 + 16 यानी 80। 80 का अंडर रूट निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 + 16। और केवल कर्ण का मान निकालना है तो अंडर रूट 80। 80 को लिखेंगे 16×5। 16×5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 16 का अंडर रूट निकल सकता है। तो 4 √5। नहीं तो आप 80 को ऐसे लिख सकते हो, 2×2 × 2 × 2 × 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16×5 यानी 16×5 = 80। तो इसमें से इन जोड़े में से एक दो बार आ जाएगा, इस जोड़े में से एक दो बार आ जाएगा। 2×2 क्या हो जाएगा? 4, और अंडर रूट का 5 अंदर ही रह जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। क्या हुआ? सही है। आसान क्वेश्चन है। ये नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। आगे बढ़े, उतार लो सभी। उतार लिया? त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? जैसे कोई त्रिभुज है,
ए बी सी, ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है। इससे क्या करना है अपने को, प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना है। क्या करना है, प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, मान लेते हैं बीसी का मध्य बिंदु ये है, तो ये ए और डी, ए और डी, ये एडी क्या है, त्रिभुज की माध्यिका। एडी क्या है, त्रिभुज की माध्यिका।